गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 SST हिस्ट्री पार्ट चैप्टर 6 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस का पार्ट सेकेंड स्टडी करेंगे। तो पार्ट सेकेंड में हमें पढ़ना है सोशल लाइफ से। सोशल लाइफ का मतलब होता है सामाजिक जीवन, ठीक है। तो फैमिली, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फैमिली यानी कि परिवार। तो द ऋग्वैदिक पीपुल हैड अ ज्वाइंट फैमिली, यानी कि ऋग्वैदिक के जो लोग होते थे उनकी फैमिली क्या होती थी, जुड़ी हुई होती थी, यानी कि वो एक साथ एक फैमिली में रहते थे। इट वॉज हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड द गृहपति, यानी कि ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार के सीनियर हेड होते थे, मेल होते थे, जो उनको हम क्या बोलते थे, गृहपति के नाम से जानते थे। द गृहपति मेड ऑल डिसीजन विच वर एक्सेप्टेड बाय द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि जो गृहपति होते थे वो कोई भी, यानी कि हर एक प्रकार के निर्णय को वो बनाते थे और उसके घर वालों को या फिर फैमिली मेंबर को उसे स्वीकार करना पड़ता था। अगला आपका है वुमेन, यानी कि महिलाएं के बारे में। द ऋग्वैदिक वुमेन हेल्ड ग्रेट रेस्पेक्ट द सोसाइटी, यानी कि ऋग्वैदिक महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। नो रिलीजियस सेरेमनी कुड बी परफॉर्म अनलेस द वाइफ वाज प्रेजेंट, कोई भी धार्मिक समारोह तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि पत्नी मौजूद न हो। वुमेन कुड चूज देयर हस्बैंड इन अ सेरेमनी कॉल्ड द स्वयंवरा, महिलाएं अपने पति को एक समारोह में चुन सकती हैं जिसे स्वयंवर कहा जाता है। अगला टॉपिक है वर्ण सिस्टम, यानी कि वर्ण व्यवस्था। द ऋग्वैदिक डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू फॉलोइंग ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ऋग्वैदिक समाज को दासों के पेशे के आधार पर निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक है द प्रिस्टेस और द ब्राह्मण्स, ठीक है। तो इसमें आपका पुजारी या ब्राह्मण। द परफॉर्म्ड वेरियस रिट्यूलर, यानी कि उन्होंने विभिन्न अनुष्ठान किए। दे लुक्ड आफ्टर रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर एंड रिकेक्टेड प्रेयर, वे धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों के दास दिखते थे और अक्सर प्रार्थना करते थे। अगला टॉपिक है आपका द राजस, या फिर उसको हम क्षत्रिय बोलते थे। दे वर द लीडर ऑफ द वॉरियर, वे योद्धाओं के नेता थे। दे वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, गुप्तचर अक्सर बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। द किंग एंड द वॉरियर वर नोन एज द क्षत्रिय, राजा और योद्धा क्षत्रिय कहलाते थे। दे प्रोटेक्टेड द कॉमन पीपुल फ्रॉम क्षति और हार्म, यानी कि राजा और योद्धा क्षत्रिय कहलाते थे। उन्होंने आम लोगों को क्षति या नुकसान होने से वो लोग क्या करते थे, बचाते थे। अगला टॉपिक है आपका जन और विश। द वर्ड जन और विश वाज यूज टू डिस्क्राइब द पीपुल और द कम्युनिटी एज अ होल, जन या विश शब्द का इस्तेमाल लोगों या समुदाय को समग्र रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता था। इनफैक्ट वास्तव में द ग्रुप ऑफ विलेज इनहेबिटेटेड बाय द पीपुल ऑफ अ पार्टिकुलर ट्राइब्स वाज कॉल्ड द जन और विश, वास्तव में एक विशेष जनजाति के लोगों द्वारा बसाए गए गांवों के समूह को जन या विश कहा जाता था। द वर्ड वैश्य कम फ्रॉम द विश, वैश्य शब्द विश से आया है। दे वर मैनली कल्टिवेटेड एंड क्राफ्टमैन, वो मुख्य रूप से किसान और शिल्पकार थे। सेवरल विश और जन आर मेंशन इन द ऋग्वेद बाय नेम सच एज द पुरुजना और विश, द भारत जना और विश, द यदु जना और विश। ऋग्वेद के पुरु जन या विश, भरत जन या विश, यदु से जन या विश आदि नामों से कई विश या जन का उल्लेख किया गया है। अगला टॉपिक है आपका शूद्र। द ऋग्वेद फ्रिक्वेंटली मेंशन द वर्ड दासेस, ऋग्वेद में अक्सर दास शब्द का उल्लेख मिलता है। दासेस आर सेड टू बी द ओरिजिनल डार्क स्किन्ड इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, दासों को भारत के मूल काले रंग के निवासी कहा जाता है। दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड वर्शिप द सेम गॉड, ठीक है। तो वे यज्ञ नहीं करते थे और वे एक ही देवी देवताओं की पूजा करते थे। द वर्ड दास रिफर टू एनीवन हु वाज स्लेव्स, दास शब्द ने किसी को संदर्भित किया जो एक अच्छा दास था। स्लेव माइट बी अ मैन, वुमेन वर ऑफ्टन कैप्चर इन वार, ठीक है। तो दास पुरुष या महिलाएं हो सकती थी जिन्हें अक्सर युद्ध में क्या करता था, कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर, उन्हें मालिकों
कि they were treated as the property of their owner. The owner could make them to They were treated as the property of their owner. The owner could make them to whatever work they wanted. यानी कि उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति के रूप में माना जाता था. मालिक उनसे जो चाहते थे वो काम करवा सकते थे. Thus the division of society based on people's occupation started during the Rigved period, but this division was not very sharp. इस प्रकार लोगों के व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन ऋग्वैदिक काल के दौरान शुरू हुआ, लेकिन यह विभाजन बहुत ही तीव्र गति से नहीं बढ़ा या फिर यह विभाजन बहुत ही तेज गति से नहीं बढ़ा. अगला आपका पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन. किंग यानी कि राजा के बारे में. ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड पीपुल लिव्ड इन ट्राइब्स नोन एज जन. यानी कि ऋग्वैदिक काल के दौरान लोग जनजातियों में रहते थे जिन्हें जन के नाम से जाना जाता था. फॉर एग्जाम्पल पुराजन यानी कि पुरुजन, भरतजन, यदुजन, इटिस यानी कि आदि. ईच जन हैड इट्स आउन रूलर हु वाज जनरली नोन एज द राजन आर राजा. प्रत्येक जन का अपना शासक था जिसे आमतौर पर राजन या राजा के रूप में चुना जाता था. ही वाज चूजन बाय द पीपुल इन असेंबली. ठीक है, उन्हें विधानसभाओं में लोगों द्वारा चुना जाता था. दिस राजा वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर. ये राजा अक्सर बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे. बट लेकिन दिस राजा वर डिफरेंट फ्रॉम द राजा लेटर टाइम्स एज. लेकिन ये राजा बाद के राजाओं से अलग थे या फिर भिन्न थे. एज यानी कि जैसे. नंबर फर्स्ट है दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेस और आर्मीज. उनके पास राजधानी, शहर, महल या सेना नहीं थी. दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्स यानी कि वे कर एकत्र नहीं करते थे. जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर एज राजा. आमतौर पर बेटे स्वचालित रूप से राजा के रूप में पिता के उत्तराधिकारी नहीं होते थे. अगला है आपका वार. वार यानी कि युद्ध. वार्स आर फ्रिक्वेंटली फॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी कि इस काल में प्राय युद्ध होते थे. दैट इज वाई इसलिए देयर आर मेनी प्रेयर इन द ऋग्वेद. इसलिए ऋग्वेद में अनेक प्रार्थनाएं हैं. फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली फॉर सन एंड हॉर्सेस यानी कि बच्चों के लिए विशेष रूप से बेटों और घोड़ों के लिए. मोस्ट मेन टुक पार्ट इन वार. अधिकांश पुरुषों ने युद्ध में भाग लिया. हॉर्सेस वर यॉक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल. यानी कि घोड़ों को रथों से जोड़ा जाता था जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता था. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी. ठीक है, वहाँ पे कोई नियमित सेना नहीं थी. बट देयर वाज असेंबलीज वेयर पीपुल डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड प्लेस. लेकिन वहाँ ऐसी सभाएं थी जहाँ लोग युद्ध और शांति के मामलों पर चर्चा करते थे. बैटल्स वर फॉट फॉर मेनी रीजन सच एज टू कैप्चर कैटल एंड द कैप्चर लैंड फॉर पास्चर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. कई कारणों से क्या होता था, लड़ाई लड़ी गई जैसे मवेशियों को पकड़ना, चारागाह और फसल उगाने के लिए भूमि पर कब्जा करना. वार वर आल्सो फाट फॉर वाटर एंड फॉर कैप्चर पीपुल. पानी के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए भी युद्ध हुए. अगला आपका इकोनॉमिक लाइफ. अगला आपका इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन. पहला है हर्डिंग. हर्डिंग यानी कि पशुचारण. द ऋग्वैदिक पीपुल वर बेसिकली पेस्टोलर. यानी कि ऋग्वैदिक लोग मूल रूप से क्या थे, देहाती थे. दे काउंटेड देयर वेल्थ इन कैटल एंड शीप. उन्होंने अपना धन मवेशियों और भेड़ों में गिना. द काऊ वाज वन ऑफ देयर फेवरेट एनिमल. यानी कि गाय उनके पसंदीदा जानवरों में से एक थी. मोस्ट ऑफ देयर वार वर फॉट फॉर सेक ऑफ काऊ. वे उनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए. दे जनरली रियर्ड कैटल, शीप, हॉर्सेस इटिसी. वे आमतौर पर मवेशियों, भेड़ों, घोड़ों आदि का पालन पोषण करते थे. अगला आपका फार्मिंग. फार्मिंग यानी कि खेती. द ऋग्वैदिक पीपुल सेम टू हैव बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दैन द हड़प्पा. ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक लोगों को हड़प्पा वासियों की तुलना में कृषि का बेहतर ज्ञान था. दे यूज्ड प्लग्स शेयर मेड ऑफ वुड. यानी कि वे लकड़ी से बने हल का इस्तेमाल करते थे. दे न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन एंड देयर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. वे
विभिन्न प्रकार के मौसम और कृषि पर उनके प्रभाव के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। अदर ऑक्यूपेशन यानी कि उनकी अन्य व्यवस्थाएं क्या थी? द ऋग्वेदिक मेंशन डिफरेंट आर्टिसन एंड क्राफ्ट पर्सन इंक्लूडिंग मेटल वर्कर, चैरियट्स मेकर, पॉटर्स, वेबर एंड लेदर वर्कर। ऋग्वेदिक में विभिन्न कारीगरों और शिल्पकारों का उल्लेख है, जिनमें धातु श्रमिक, रथ निर्माता, कुम्हार, बुनकर और चमड़ा श्रमिक शामिल है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का उपयोग किया जाता था। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन एंड अदर थिंग्स। तांबा और कांसे का इस्तेमाल औजार, हथियार और अन्य चीज़ें बनाने के लिए किया जाता था। अगला आपका डेवलपमेंट इन अदर चारक्लोथिक सेटलमेंट्स, ठीक है, अन्य ताम्र पाषाण बस्तियों में विकास। द ऋग्वेदिक वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। द ऋग्वेद वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि ऋग्वेद की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में की जा रही थी। सेम टाइम अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर आल्सो बीइंग नोटिस फॉर मेनी अदर डेवलपमेंट दैट आर एज फॉलो यानी कि उसी समय उपमहाद्वीप के अन्य भागों को भी विकास की नज़र से देखा जा रहा था, जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।